जावा। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर रहे हैं जिसमें आज हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के बारे में कि आखिर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या होती हैं, और साथ ही जानेंगे जावास्क्रिप्ट में कमेंट का यूज़ कैसे करते हैं और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो। A computer program is a list of instructions to be executed by a computer। मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो, कोई भी हो, वो कोई जावा द्वारा बनाया गया हो या फिर PHP द्वारा बनाया गया, किसी भी तरीके से बनाया गया हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो या फिर सिस्टम एप्लीकेशन हो, सब क्या होती हैं, क्या होती है इंस्ट्रक्शंस का एक लिस्ट होती है एक तरह से। मतलब उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं और वन बाय वन एक एक करके वो सभी कोड एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट होती है जो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है वन बाय वन, एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जितने भी हम, जैसे नीचे आप देख सकते हैं, ये क्या है, वेरिएबल ABC, वेरिएबल A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है। इन सभी को जो हम ये बता रहे हैं या फिर कोई हम स्ट्रिंग पास करते हैं, वो सभी क्या होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। मतलब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्या होता है, एक लिस्ट होती है स्टेटमेंट्स की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कमेंट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कमेंट का हम यूज कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। मतलब जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी कमेंट लिखना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप कमेंट में किसी भी कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने उस कोड को क्यों लिखा है, वह कोड क्या काम कर रहा है। देखिए, ऐसा हम क्यों करते हैं, कमेंट आखिर क्यों दी होती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसमें इतनी लाइंस हो जाती हैं, कई हज़ार लाइन का एक प्रोग्राम बनता है, तब हम ये भूल जाते हैं कहीं कहीं पर कि आखिर हमने कोई कोड कहाँ पर लिखा हुआ है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कमेंट डालते हुए जाते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को आसानी से समझ सकें कि हमने किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कहां पर कोड लिखा हुआ है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कमेंट छोड़ते हुए जाते हैं। और कमेंट कैसी होती है, कमेंट ब्राउज़र द्वारा इग्नोर की जाती है। मतलब कमेंट का कोई महत्व नहीं होता है, ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है, उसको रन नहीं करता। ठीक है, कमेंट का यूज़ कैसे करते हैं नीचे देख लीजिए। सिंगल लाइन कमेंट, मतलब केवल एक लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि आपको मल्टी लाइन, मतलब एक से ज़्यादा लाइन की कमेंट डालनी हो तो वहाँ आप स्लैश और स्टार का यूज़ करेंगे, उसके अंदर कमेंट लिखेंगे और उसके बाद स्टार स्लैश से कमेंट को बंद कर देंगे तो पूरी कमेंट हो जाएगी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तो आप, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पहले से कोई पढ़ रखी है तो वेरिएबल्स तो आप जानते ही होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई स्ट्रिंग हो, कोई फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हो, ठीक है, या फिर कोई नंबर हो, फ्लोट नंबर, डेसिमल नंबर, किसी भी तरह का डाटा हो, उन सभी को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। देखिए, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने का अलग अलग मेथड होता है, बट यदि हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, VAR। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसके बाद आपको वेरिएबल में वैल्यू पास करनी होती है। आप केवल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वैल्यू असाइन करना जरूरी नहीं होता है, वैल्यू आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल जिनमें डिक्लेयर करते टाइम वैल्यू ना दी जाए उनको अनडिफाइंड वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब उनमें डिफाइन नहीं किया गया कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, यदि हम बात करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे C++ हो गया, उन सभी में क्या होता है, उन सभी में अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए अलग अलग कीवर्ड का यूज़ होता है। जैसे आपको यदि इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल बनाना तो आपको INT लिखना होता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जबकि फ्लोट बनाने के लिए आपको फ्लोट लिखना होता है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखना होता है। ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं है।
यहाँ पर आपको केवल और केवल वैर लिखना होता है और वैर लिखने के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो आप वैल्यू असाइन करते हैं उससे जावास्क्रिप्ट तय करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर ये बताना नहीं होता है कि आप किस तरह का वेरिएबल बना रहे हैं, जबकि अदर लैंग्वेजेस में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें ऐसा होता है। यदि आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो आपको बताना होता है कि मैं जो वेरिएबल बना रहा हूं वो स्ट्रिंग टाइप का है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सभी वेरिएबल्स को बनाने के लिए वैर कीवर्ड का यूज होता है और जब आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं उससे जावास्क्रिप्ट तय करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। मतलब यदि आपने यहाँ देखिए एक्स वेरिएबल बनाया है, यदि आपने इसमें 5 असाइन किया है तो इसका मतलब ये समझ जाएगा जावास्क्रिप्ट कि जो ये एक्स वेरिएबल है ये एक इंटीजर वेरिएबल है। और यदि आप इसमें 5.5 कर दे तो ये डेसिमल हो जाएगा, मतलब फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। और यदि आप इसमें कोई स्ट्रिंग पास कर दे, मान लीजिए कोई नाम पास कर दे, कुछ भी लिख दे, तो ये समझ जाएगा कि जो ये एक्स वेरिएबल है ये कोई इंटीजर या फ्लोट नहीं, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए अलग अलग कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है, केवल वेर कीवर्ड का यूज करना होता है। तो चलिए वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं और कमेंट का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कमेंट के बारे में। देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ, मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बटन आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पर इसी तरह के बहुत से बटन बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने देखिए एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है। और इसको 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। देखिए 3 बटन यहाँ पे बन गए हैं। रिफ्रेश करिए तो देखिए 3 बटन बन गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी बहुत बड़ा कोड मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि आखिर कमेंट क्या होती है। ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि मैंने यहाँ पे बटन्स का कोड लिखे हुए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा हो बटन्स की कोड है। तो उसके लिए यदि आपको सिंगल लाइन की कमेंट डालनी है, आपको यादगारी के लिए कि आपने कहाँ पर क्या क्या कोड लिखा है, इसलिए हम कमेंट डालते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पे डबल लाइन लिखेंगे, डबल स्लैश लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कमेंट। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है। तो हमें जो कमेंट डालनी होगी वो सब यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट जो हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी कमेंट डालनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश लिखना होगा और जैसे आप डबल स्लैश लिखेंगे तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट। ओके। ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट। और उसके बाद यदि मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर भी लिखता हुआ जाऊंगा तो ये कमेंट नहीं है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये और ये कलर अलग है, तो ये कमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये मल्टी लाइन हो जाएगी। और मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्लैश, उसके बाद स्टार और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना दिस इज मल्टी लाइन। ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। आपको ये लिखना होगा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे, देखिए अब ये चेंज नहीं होगा, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड लाइन। ठीक है। और उसके बाद एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड लाइन। ओके। एंटर करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फोर्थ लाइन। ओके। और यहाँ पे फिफ्थ लाइन। ऐसे ही मतलब एक से ज़्यादा कितनी भी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जब तक आप स्टार और स्लैश नहीं लगा देंगे तब तक कमेंट पूरी नहीं होगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करके कुछ लिखेंगे तो ये कमेंट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, अब ये कमेंट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कई हज़ार लाइन हो जाती हैं, तो हम ये थोड़ा भूल जाते हैं कि हमने किस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कहाँ पर हमने क्या कोड लिखा हुआ है। तो सिर्फ इतना याद रखने के लिए हम इन कमेंट का यूज़ करते हैं। मैं इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी कमेंट हम डालते हैं वो ब्राउज़र द्वारा इग्नोर की जाती हैं, प्रिंट नहीं की जाती। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे बॉडी को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो देखिए ये कमेंट ही है। यहाँ पे ये सब क्या है, कमेंट है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो जो कमेंट होती हैं उनको ब्राउज़र द्वारा इग्नोर की जाती है। ठीक है।
तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो और देख लीजिए। देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे वेर कीवर्ड है, ठीक है, वेर कीवर्ड आपको लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ए, वेरिएबल का नाम, ए जरूरी नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल ए, इसको मैंने वैल्यू 5 दे दी। उसके बाद एक वेरिएबल बी बना देता हूँ, इसको वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है, किसी भी एक वैल्यू को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, देखिए मुझे राइट क्या करना है, मुझे मान लीजिए ए और बी का टोटल सम यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद कॉलन, सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी का सम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग पास कर सकते। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी टाइप के डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं कि बताया नहीं जाता कि किस तरह का आपका वेरिएबल है। यहाँ पे केवल आपको वेरिएबल मतलब वेर कीवर्ड लिखना होता है और ये अपने आप समझ जाता है आपने किस तरह की वैल्यू पास की है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे वेर ही कीवर्ड लिखूंगा सी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपकी बार स्ट्रिंग पास करता हूँ, दिस इज आ स्ट्रिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सी को, देखिए सी, सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अब की बार यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, दिस इज आ स्ट्रिंग, ये हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर होते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक वेर एक्स और दूसरा वाई और तीसरा जेड, ठीक है, 3 वेरिएबल आपने यहाँ पे बना दिए हैं, इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, 3 वेरिएबल आपने बना दिए हैं बट वैल्यू असाइन नहीं की है। और अभी मैं यहाँ पे देखिए जेड अगर लिख दूँ और सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखिए जेड में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि ये किस तरह का वेरिएबल है। मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट में वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के बाद ही ये क्लियर होता है कि वो किस तरह का वेरिएबल है। यदि आपने किसी वेरिएबल के लिए स्ट्रिंग पास की है तो वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। यदि आपने उसमें कोई डेसिमल नंबर पास किया है तो वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। यदि आपने कोई सिंपल नंबर आपने उसमें पास किया है तो एक वो इंटीजर टाइप का हो गया। जब तक आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते हैं तब तक ये क्लियर नहीं होता है कि वो किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं जेड मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। जेड क्या है, एक वेरिएबल है, और मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ और वैल्यू मैं देता हूँ दिस इज आ स्ट्रिंग टाइप, ओके। और अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब क्या है यहाँ पे, दिस इज आ स्ट्रिंग टाइप, मतलब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास की है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस तरह वैल्यू असाइन की जाती है, अनडिफाइंड वेरिएबल कब होता है वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर एक वीडियो बाय नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िएगा जरूर। आपकी कोई भी त्रुटि हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी कमेंट